बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका हमारे शो पर। हमारे मेहरोत्रा, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और ये कोई नया टॉपिक नहीं है कि स्ट्रेस का आपके हार्ट के ऊपर किस तरह के एडवर्स इफेक्ट होते हैं। दिक्कत यह है कि हमने इसे न्यू नॉर्मल बना दिया है। हम ये सोचते हैं कि हाँ, ये बातें तो होती रहती हैं, लेकिन जीना भी है, स्ट्रेस भी होगा ही। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ का न्यू नॉर्मल है सर। अब न्यू नॉर्मल अगर हो गया तो क्या इतने ही नॉर्मल तरीके से हमारा हार्ट भी ले रहा होगा, या हार्ट पर जो खतरे हैं वो बरकरार हैं सर? बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक है। नमस्कार। वी आर ट्रांसफॉर्मेशनल सोसाइटी। हर भाग में चेंज आ रहा है हमारा। पर्सनैलिटी का हर पार्ट उससे अफेक्ट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल सोसाइटी में एस्पिरेशंस ज्यादा होते हैं लोगों में, स्ट्रेस ज्यादा होता है, काम करने की होड़ होती है कि हमें सक्सेस होना है किसी भी कीमत पर। अगर ये हम थोड़ा सा पीछे जाएं और ये देखें कि बच्चा जब पैदा होता है और जो बड़ा हो रहा होता है, तो उसके घर का माहौल ही आजकल इस किस्म का है कि पेरेंट्स का प्रेशर इतना होता है सक्सीड होने के लिए, वो इतना पेरेंट्स अपनी एस्पिरेशन बच्चों पे लाते हैं। जो पढ़ाई है वो उसमें बिल्कुल उसको टॉप करना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उसमें टॉप उसको करना चाहिए। बैलेंस्ड लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट शुरू से ही हमारे साथ डेवलप नहीं होता है। आजकल की बात मैं कर रहा हूँ, सिविलाइजेशनल नॉलेज को छोड़ दें, वो अलग है, हमारी सारी कुछ है, हम जानते हैं हम पे, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। अब जो एक आदमी इस तरह का बच्चा डेवलप हो रहा है, वो धीमे धीमे जब आगे बड़ा होता है और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, प्रोफेशनल लाइफ में आता है, तो वो अपनी इस तरह की जो वर्च्यूज है उनको लेकर आता है। तो उसमें हर कीमत पर कैसे भी उसको सक्सेस चाहिए। उसके लिए उसको क्या क्या, जब तक छोटा होता है लोग तो उसको शरीर एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कंटिन्यूस जब प्रोसेस चलता जाता है तो बैलेंस लाइफ ना होने की वजह से, एक्सेस वर्क होने की वजह से, एस्पिरेशन एक्सेस होने की वजह से शरीर पे स्ट्रेस पड़ता है। और वो स्ट्रेस जब लगातार काफी लंबे पीरियड तक पड़ता रहता है तो इट ब्रिंग्स चेंज। इसमें कहीं से कहीं कोई शक नहीं। वर्क प्रेशर साथ में लाइफ स्टाइल में आजकल जो हमारा खान पान है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आया है। जो हमारा मेंटल अलर्टनेस का लेवल है वो लगातार 24 घंटे में जितने टाइम ज्यादा रहता है, जो रेस्ट नहीं मिलता दिमाग को, खासतौर से स्मार्टफोन आने के बाद, वो बहुत ज्यादा हुआ है। इसका शरीर पर असर पड़ता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जी। व्हाट यू योर बॉडी विल रिफ्लेक्ट दैट, इसमें कोई भी शक नहीं होता। जो अभी आप बात कर रहे थे कि स्ट्रेस से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल भी है, बाकी भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर बहुत से लोगों को जब घबराहट होती है, डेवलप लूज मोशन, इज नॉट दैट कि डायरिया उनको हो गया, इट इज बॉडी रिस्पांस टू स्ट्रेस। ऐसी बाकी चीजों में भी होता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि सारी परेशानियां जल्दी हो रही हैं, कम एज में हो रही हैं। हाइपरटेंशन जल्दी डेवलप हो रहा है, डायबिटीज अर्ली हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम अर्ली हो रही है। इसका कारण यही है। एक सिंपल सा एनालॉजी है, जैसे अगर कोई गाड़ी रखते हैं, कार रखते हैं, यू हैव टू मेंटेन दैट। आप कंटीन्यूअस एक्सीलरेटर दबा के लगातार नहीं चला सकते हो। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर मेहरोत्रा, प्लीज गो अहेड सर। ये जो कांस्टेंट डिमांड रहती है हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस की, इसका स्वाभाविक रूप से हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे असर पड़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको समझे तो समझे कैसे? सर अभी जो बात मैं कह रहा था, जो बात मैं बात कि वी हैव टू लर्न हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट हाउ टू वर्क हार्ड। उसका मतलब ये है कि वी मस्ट बी क्लियर अबाउट अवर गोल्स, कि हमें क्या करना है और हमारे पास उसके क्या मीन्स है अचीव करने के लिए। साथ में हमारा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के गोल्स डिफाइंड होने चाहिए, उसको हमें स्टिक करना चाहिए। जो बैलेंस्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट है, संयमित जीवन का कॉन्सेप्ट है, हमें उसको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है कि अगर आपका अनबैलेंस्ड होती है लाइफ, तो उसमें कोई भी बॉडी का एक पार्ट ओवरग्रो कर जाए, इट विल बिकम एबनॉर्मल। व्हाट इज कैंसर? ओवरग्रो सर्टेन cells at the expense of others. So it is like that only. On a lighter note, विंसेंट वैन गॉग से बहुत फेमस पेंटर थे। He used to say, I put my heart and soul into my work and lose my mind in the process. तो ये वाली बात है, मतलब या तो बिल्कुल आप उस तरह के हो जाए, लेकिन अगर आपको अपना डिफाइन करना है कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को आप अटेंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है, डिफरेंट कंट्रीज पर रेट किए जाते हैं। तो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशनल सोसाइटीज हैं जैसे हैं इस समय,
तो वहां पे ये परेशानी आती है, और उससे बचने का एक वही तरीका है कि हम लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे हमारा जो फिजिकल फिटनेस का लेवल क्या होना चाहिए, हमारे खाने के आवर्स क्या होने चाहिए, किस समय खाना है, क्या हमें खाना है, क्या हमें कब रेस्ट करना है, कितना हमें काम करना है, कब सोशल मिक्सिंग करनी है, कब हमें उसको बिल्कुल फ्री रहना है। बिल्कुल। तो दीज आर द पैरामीटर ऑन द डिफरेंट सोसाइटीज आर जज्ड कि वो कितना स्टिक कर रहे हैं उसको। उसके एब्सोल्युटली, यानी लिए कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी होगी हमें, अगर हमें एक लॉन्ग टर्म में। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी बात की जाए उतना कम, लेकिन इस छोटे से समय में आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरोत्रा।